चारों तरफ यहाँ पर अवैध रूप से जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। थोड़ा जगह जो है हमारे शादी पार्टी के लिए और विवाह के लिए और किसी धार्मिक आयोजन के लिए छोड़ा जाए। पहले ये ट्रांसपोर्टर को दे दिया गया जो अपनी गाड़ियाँ लगाता था अंदर, और पिछले 2-3 महीने से कबाड़ी वाले को दे दिया गया है परमानेंट बेसिस। जिनका मेरा रेंट 80,000 रुपये होता है वो दे सकते हो तो ले लो, खाली करवा दूंगा। ये 20 कदम की दूरी पर सहीराम पहलवान जी का ऑफिस है। पूजा पाठ शादी ब्याह के लिए अलाउ किया गया है। अच्छा, राजधानी दिल्ली के अंदर एक तरफ अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर जो है दिल्ली सरकार की कार्रवाई चालू है। जगह जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, अवैध झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, रेहड़ी पटरियों को हटाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे ओखला की, ये विधानसभा सहीराम पहलवान जी की है और यहाँ पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए। नमस्कार, मैं हूँ सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरह। मैं इस समय मौजूद हूँ, ये अगर आप पीछे देखेंगे तो ये कार्यालय है आम आदमी पार्टी के संगम बिहार जिला, और इस पे फोटो लगी है संजय पटेला जी की, ऊपर आतिशी मर्लेना जी की, उसके साथ सहीराम पहलवान जी की और कई नेताओं की यहाँ पे जो फोटो लगी है। और ये ऑफिस जो है, लोगों ने जो यहाँ पे बताया कि ये सहीराम पहलवान जी का ये ऑफिस है। अब अगर इससे थोड़ा सा सामने देखेंगे तो यहाँ पर अवैध रूप से कबाड़े का गोदाम बना लिया गया है। अंदर चलेंगे और जुड़ेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिर ये गोदाम कब से है और किस लिए ये भूमि जो है इन झुग्गी वासियों को दी गई थी। हैं? यही काम करते हो आप? ये जमीन आपकी है? कितने महीनों से, कितने सालों से यहाँ पर इस प्रकार के काम कर रहे हो? 1 महीने से। तो किसकी है जमीन? किसने बोला आपको यहाँ पे सरकारी जमीन है ये? तो आपको किसने बिठाया यहाँ पे सरकारी जमीन पे? हम तो माल बेचते हैं, मालिक कौन है यहाँ पे? अभी नया है। नाम क्या है? हम तो नहीं ना जानते हैं। मालिक को तो जानते होंगे आप? हाँ जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानते हैं। आगे कुछ लोग हैं, देखेंगे। आइए एक बारी, मैं कैमरामैन को कहूँगा आ जाइए। ये देखिए, पूरी ये सरकारी भूमि जो है, सरकार अपनी भूमि नहीं बचा पा रही है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जो करके ये कबाड़े का गोदाम बना दिया गया है। यहाँ पर कबाड़ी बिठा। भैया आप यहीं रहते हैं? आप क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? बेड बना रहे हैं। किन का बेड बना रहे हैं? का है। क्या नाम है इनका? नाम मालूम है, मैं तो 2-3 ना नाम आपको मालूम, ना नाम उनको मालूम। कौन है यहाँ के मालिक? किसने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है? मैं तो 2 दिन से आया हूँ। आपको पता नहीं है सरकारी भूमि है ये शौचालय की भूमि है, दूसरी की भूमि है ये? देखिए, यहाँ पे नाम बताने को कोई राजी नहीं हो रहा किसकी भूमि है, किसकी ये जगह है सरकारी भूमि पर। अगर आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर अवैध रूप से जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जो दूसरों की भूमि जो गरीबों के लिए बनाई जाती है, गरीबों के लिए जो यहाँ पे सामने झुग्गीवासी, इनके लिए यहाँ पे शादी विवाह फंक्शन के लिए, इनके प्रोग्राम्स के लिए, दुर्गा पूजा और अन्य जो है धार्मिक पूजाओं के लिए भूमि को जो है करवाया गया था कि इनको दी गई थी कि यहाँ पर ये लोग अपनी पूजा संस्थान चला सकते हैं, शादी विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि झुग्गियों में इतनी जगह नहीं हो सकती कि ये सब कार्यक्रम वहाँ कर सके। लेकिन आज इस सरकारी भूमि पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, और कहीं ना कहीं इसमें जो भूमिका सामने निकल कर आती है वो भूमिका आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान जी की निकल के आती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं अब आपको बाहर से दिखाऊंगा। ये आपके अगर चारों तरफ नजर जाएगी तो ये आपको सरकारी जमीन पे कब्जा तो दिखाई दे गया। अब सहीराम पहलवान जी का नाम मैंने इसमें क्यों जोड़ा वो मैं आपको बाहर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पक्के शेड लगा दिए गए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार ही दिखा दें। ये मैं यहाँ से सिर्फ कदम गिनूंगा और कदम गिन के देखेंगे सहीराम पहलवान जी का ऑफिस कितनी दूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लगभग 20 कदम। ये 20 कदम की दूरी पर सहीराम पहलवान जी का ऑफिस है और ठीक उसके सामने दूसरों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करवा दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार कहता हूं कि सरकार जब अपनी जमीनें नहीं बचा पा रही है तो और जमीनें कैसे बचाएगी। सरकार ने लगातार दिल्ली के अंदर एक मुहिम छेड़ रखी है जहां पर अवैध झुग्गी बस्तियों को, अतिक्रमण को खाली करवाने का जो बीड़ा सरकार ने उठाया है
वो काफी सराहनीय है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। सरकार अपनी भूमि अगर वापस ले रही है, चाहे वो नाले की भूमि है, डिजिटल बोर्ड की भूमि है, रेलवे की भूमि है, अगर वो भूमि सरकार वापस ले रही है तो बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन जो डूसुक की भूमि है, विधायक जी के ऑफिस के ठीक सामने 20 कदम की दूरी पर अवैध कब्जा, और देखिए बाहर गेट को इस तरीके से कवर किया गया है ताकि अंदर का किसी को दिखाई ही ना दे, और ये सब हो रहा है सही राम पहलवान जी की मिली भगत से। यहाँ पे कुछ लोग हैं, जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे आखिर ये कब से है और कितने वर्षों से है और ये भूमि किसको अलॉट हुई थी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये जो यहाँ पे ये भूमि है, आप यहीं रहते हैं? ये जो भूमि है यहाँ पर, ये कब से यहाँ पर कब्जा कर रखा है? 2-3 महीना। तो ये किसने करवाया कब्जा? जबकि ये जगह जो है तो इस कैंप के लिए पूजा पाठ शादी ब्याह के लिए अलॉट किया गया। अच्छा, तो आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं तो 30-35 साल से। तो 30-35 साल पहले ये जो भूमि थी यहाँ पर, आगे ऐसे प्लान था, इसके बाद शौचालय बना, शौचालय गया तो शौचालय के अंदर नहीं। अच्छा, तो ये भूमि आपको किस लिए अलॉट की गई थी? ये तो हमारे हिसाब से शादी ब्याह, दुर्गा पूजा वगैरह ये तो हो रहा था इसमें। अच्छा, तो अब ये कितने सालों से आप यहाँ पर ये सब जो अपने दुर्गा पूजा या फिर शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं? शुरू से ही मतलब ये होते आ रहे थे, लेकिन अभी जब ये अब कब्जा हो गया तो कहाँ होता। तो आप कह रहे हैं सही राम पहलवान जी ने इस पे जो है कब्जा करवा दिया। सही राम पहलवान जी से ना आपने इस बाबत कभी शिकायत नहीं की कि इसे कब्जे को खाली करवाइए? क्या बोलते हैं वो? अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं बगल वाले कैंप में ही रहता हूँ और बहुत सालों से देखता आया हूँ कि यहाँ पे बहुत भव्य दुर्गा पूजा होता था। और जब दुर्गा पूजा यहाँ पे पूरा खाली था पहले प्लॉट, जब ये शौचालय बनने लगा तो लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि थोड़ा जगह जो है हमारे शादी पार्टी के लिए और विवाह के लिए और किसी धार्मिक आयोजन के लिए छोड़ा जाए। तो बाउंड्री बीच से करके और ये प्लॉट जो है ये इसलिए छोड़ा गया था कि कोई धार्मिक आयोजन किया जा सके, और यहाँ पे धार्मिक आयोजन हुआ भी है। लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल से पहले ये एक ट्रांसपोर्टर को दे दिया गया जो अपनी गाड़ियाँ लगाता था अंदर, और पिछले 2-3 महीने से कबाड़ी वाले को दे दिया गया है परमानेंट बेसिस। तो किसने दिया ये सामने इनका इस पे जो कब्जा है पहलवान जी जो विधायक है उनके ही लोगों का है। उनके ही लोगों का कब्जा है। तो अब जो इसके अंदर लोग बैठे उनका नाम बता सकते हैं आप? नहीं, नाम नहीं पता मेरे को। अच्छा, आप कह रहे हैं इससे पहले ट्रांसपोर्टरों को भी दे दिया था, तो इनसे किराया खाया जाता होगा? हाँ, किराया खाया जाता होगा। पिछली बार जब यहाँ पूजा हो रहा था, अभी दुर्गा पूजा पिछले साल, तो उनको बोला गया कि भैया ये तो हमें किराया देता है, तुम क्यों दोगे 10 दिन के लिए। ये सामने इनका इस पे जो कब्जा है पहलवान जी जो विधायक है उनके ही लोगों का है। उनके ही लोगों का कब्जा है। तो अब जो इसके अंदर लोग बैठे उनका नाम बता सकते हैं आप? नहीं, नाम नहीं पता मेरे को। अच्छा, आप कह रहे हैं इससे पहले ट्रांसपोर्टरों को भी दे दिया था, तो इनसे किराया खाया जाता होगा? हाँ, किराया खाया जाता होगा। पिछली बार जब यहाँ पूजा हो रहा था, अभी दुर्गा पूजा पिछले साल, तो उनको बोला गया कि भैया ये तो हमें किराया देता है, तुम क्यों दोगे 10 दिन के लिए। तो बच्चों से बोला गया कि आप 10 दिन का मेरा रेंट 80,000 रुपये होता है, वो दे सकते हो तो ले लो, खाली करवा दूंगा। तो लेकिन फिर लोगों ने, दुकान वालों ने, सबने रिक्वेस्ट करी तो 10 दिन के लिए खाली हुआ था। वो तो ट्रांसपोर्टर था कि गाड़ी बहुत जल्दी निकल जाएगी, लेकिन ये कबाड़े का माल है तो ये निकलेगा कैसे यदि कोई आयोजन हो तो, जब हो नहीं सकता। अच्छा, एक और सवाल कि ये भूमि जो है किस विभाग की है? देखिए, ये भूमि जो है या तो डीडीए की होगी या एमसीडी की होगी जहाँ तक, लेकिन इस पे जो काम है, जो शौचालय बना है, ये डूसुक का बना है, ये बाउंड्री भी है डूसुक का है। तो डूसुक की जो भूमि होती है वो गरीबों को या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, उनके आयोजन के लिए या उनको मकान या फ्लैट बनाने के लिए डूसुक की जमीन को इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं आप ये? हाँ, मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि झुग्गी झोपड़ी में जो है सुविधा देने का काम डूसुक का है। भूमि चाहे डीडीए की हो या एमसीडी की हो, लेकिन उसमें सुविधा देने का काम डूसुक का है। तो डूसुक ने यहाँ सुविधा दे रखी है शौचालय की, और ये एक्सटेंशन के लिए छोड़ा गया था जगह। इसके अंदर ही अंदर रास्ता भी है कि शौचालय से आप डायरेक्ट इस प्लॉट में आ सकते हैं। लेकिन अब, और सब लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि किसी धार्मिक आयोजन के लिए छोड़ा जाए, तो उन्होंने छोड़ा भी जगह, लेकिन अब इस पर कब्जा हो चुका है पूर्ण रूप से, जो कि किसी जो दुर्गी वाले हैं उनके काम नहीं आ सकता। तो आप देखते होंगे इसे? नहीं, यहाँ पे तो हो रहा, दुर्गा पूजा हो रहा था, ठीक है। जब ये मतलब 4-5 साल से तो मैं देख रही थी कि यहाँ पर बहुत अच्छा दुर्गा पूजा प्रोग्राम होता था। अब तो ये पहली बार मैं देखा हूँ कि इसमें कबाड़ी वाला, अब देख रहा हूँ। तो ये आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता था, आज यहाँ पे कबाड़ी आके बच गया, अब आप दुर्गा पूजा कहाँ करेंगे? अच्छा लग रहा है आपको? ये तो गलत है। अब देखो, ये तो दुर्गी वाले का था कि ये कहीं प्रोग्राम होता था शादी वादी का तो यहाँ हो जाता था, यहाँ बहुत जगह था,
क्योंकि हम ये यहाँ इन लोगों ने मतलब यूज करता है, कोई प्रोग्राम हो गया और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता। अब ये तो पहली बार ये देखो, ये तो बंद कर दे, इसमें तो अब खाना मुश्किल है। तो ये पीछे ही विधायक जी का ऑफिस है सहीराम पहलवान जी का, इनको आपने कभी कहा नहीं? हम लोग क्या कहेंगे, अब देखो उनकी मर्जी है। अब उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और इन्होंने ही सब कुछ इनके हाथ में है, ये जो कहेंगे वही होंगे, हम लोग का थोड़ा चलेगा। ये देखिए, ये पीछे सहीराम पहलवान जी का ऑफिस है। मैं आपको दोबारा एक बार दिखाना चाहूंगा, पुनः प्रयास करूंगा कि सहीराम पहलवान जी का ऑफिस दिखा दें और फिर ऑफिस से कैमरा घुमा के सामने कर दे जहाँ पे अतिक्रमण है, जहाँ पर अवैध कब्जा किया है सहीराम पहलवान जी ने। आरोप लग रहे हैं उसमें कि उन्होंने कब्जा करवाया। यहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए जमीन जो है मुहैया करवाई जा गई थी, लेकिन अब यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं हो रही है, यहाँ पर तो अब अवैध कब्जा कर लिया गया है। मैं एक बार कहूंगा शौचालय के भी प्रिंट दिखा दे। तो हमने आपको दिखाया कि मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान के ऑफिस के बाहर मात्र 10 से 20 कदम की दूरी पर ये सरकारी भूमि पर बना कबाड़े का गोदाम, जिस गोदाम को सहीराम पहलवान ने या उनके लोगों द्वारा जो है किराए पर दे दिया गया, सरकारी भूमि पर कब्जा करने की मंशा से या किसी और मंशा से। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये भूमि जो है इन झुग्गी वासियों को दुर्गा पूजा या इनके विवाह समारोह या अन्य कार्यक्रम करने के लिए जो है सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं और अगर यहाँ पे कार्य करने की अनुमति मांगते हैं तो उनसे इस भूमि का किराया मांगा जाता है। अब जब तो लोगों का आरोप है कि जो भूमि उन्हें यहाँ पर अपने आयोजन दुर्गा पूजा या शादी विवाह करने के लिए अलॉट की गई थी, उस पे यहाँ के मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से सहीराम पहलवान के लोगों द्वारा इस भूमि पर कब्जा करवा लिया गया है। फिलहाल आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।